लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लूशियन के पास अब इनफ पॉइंट्स आ चुके थे जिससे वो 9 यूजी के लिए हेवनली बीस्टों के फ्यूजन ब्लड को एक्सचेंज कर सके। और यही बात लूशियन अभी से एल्डर से कहता है। तब ये एल्डर कहता है कि लेकिन उसकी प्राइस तो 7 मिलियन पॉइंट है, जिस पर लूशियन कहता है कि नो प्रॉब्लम, मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूँ। और ये कहकर लूशियन अपने वैल्यू कार्ड को इस एल्डर को दे देता है। तब थोड़ी देर में ये एल्डर उस आइटम को लेके यहाँ पे आ जाते हैं, जिसे देखते हुए लूशियन कहता है कि फाइनली 9 यूजी के लिए ब्लड का इंतजाम हो गया। और फिर लूशियन इस आइटम को लेते हुए कहता है कि 9 यूजी देखो, मैंने अपने प्रॉमिस को पूरा किया, ये हेवनली फ्यूजन ब्लड अब तुम्हारा है। तब इस ब्लड को देखते हुए 9 यूजी कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमने इसे अचीव कर लिया। और फिर 9 यूजी अब बहुत इमोशनल हो गए लूशियन को हक करते हुए कहते हैं कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू, अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं इसे कभी अचीव नहीं कर पाती। जिस पर लूशियन कहता है कि अरे बस करो, अगर तुम नहीं होते तो शायद आज तक मैं जिंदा ही नहीं होता। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि लूशियन अपनी लाइटिंग स्पीड का यूज करते हुए बहुत ही फास्टली फॉरेस्ट के अंदर जा रहा था। और जाते हुए कह रहा था कि अब तो मेरी स्पीड पहले से 100 गुना तक बढ़ चुकी है। जिसके बाद अब लूशियन एक पेड़ पे रुकते हुए कहता है कि ये पावर्स तो कमाल की है, मैं काफी लकी हूँ जो सीनियर ने मुझे ऐसी चीज दी। और फिर लूशियन 9 यूजी को बाहर निकालते हुए कहता है कि देखो, ये एरिया बिल्कुल सही लग रहा है, यहाँ पे आसपास ना तो कोई बीस्ट है और ना ही कोई पर्सन, तुम यहाँ पे आराम से इस ब्लड को एब्जॉर्ब करके अपने अगले फॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म हो सकती हो। तब 9 यूजी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये इतना आसान होगा, मैं जैसे इवॉल्व होने की कोशिश करूंगी तो हेवन की पावर से मेरी परीक्षा लेगी। और तुमने तो देखा ही है कि मैं उस डार्क माउंटेन में किस तरह से फेल हो गई थी। जिस पर लूशियन कहता है कि ज्यादा मत सोचो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे यकीन है कि तुम इस बार सक्सेसफुली अपने अगले फॉर्म में इवॉल्व हो जाओगी। तब 9 यूजी भी ओके कहते हुए अपने बीस्ट फॉर्म में आ जाती है और फिर इस ब्लड को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से 9 यूजी की बॉडी में जो कटे छटे हुए घाव थे वो अपने आप ही भरने लगते हैं। इसके साथ ही अब 9 यूजी के चारों ओर एक बहुत ही पावरफुल ऑरा पैर होने लगता है, जिसे देखकर लूशियन कहता है कि क्या ये 9 यूजी की ट्रू पावर्स है। और फिर लूशियन 9 यूजी का हौसला बढ़ाते हुए कहता है कि जाओ अपने अगले फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाओ, मुझे यकीन है कि इस बार तुम कर लोगे। तब 9 यूजी फिर से आसमान की ओर जाने लगती है और ऐसा करते हेवन भी अब 9 यूजी को फिर से पनिश करने के लिए रेडी हो जाता है। तब इन ब्लैक थंडर्स को देख के 9 यूजी कहते कि इस बार में फेल नहीं हो सकती। जिस पर 9 यूजी कितना कहते हेवन अपने पहले थंडर को 9 यूजी के ऊपर बरसा देता है। तब इस थंडर को किसी तरह से डॉज करते हुए 9 यूजी आगे बढ़ जाती है, मगर तभी 9 यूजी की तरफ एक और पावरफुल ब्लैक थंडर आने लगता है, जिसे देखकर 9 यूजी अपने चारों ओर तुरंत एक प्रोटेक्टिव शील्ड को क्रिएट कर लेती है। तब ये थंडर इस शील्ड पे गिरता है और 9 यूजी को कुछ भी नहीं होता है, जिसे देखकर लूशियन एक चैन की सांस लेते हुए कहता है कि चलो बाल बाल बच गया। लेकिन पता नहीं सेवन की काली पावर के सामने 9 यूजी कब तक टिक पाएगी। ऐसा लग रहा है कि मानो ये ब्लैक पावर कभी चाहती ही नहीं कि 9 यूजी इवॉल्व हो। आखिर एक एंशिएंट हेवनली बीस्ट के लिए एक इस टाइप का टेस्ट है। और अब इधर ये ब्लैक थंडर 9 यूजी के शील्ड को भी ब्रेक करना शुरू कर देता है और ये थंडर भी 9 यूजी के ऊपर बरस जाता है, मगर इसके बावजूद भी 9 यूजी हार नहीं मानती और आसमान की ओर जाती हुई कहती कि आज मैं भी देखती हूँ कि तुम मुझे कितना पनिश कर सकते हो। तब एक और पावरफुल ब्लैक थंडर 9 यूजी के ऊपर फिर से बरस जाता है, जिसकी वजह से 9 यूजी को बहुत ही ज्यादा पेन होने लगती है, मगर इसके बावजूद भी वो इन थंडर्स को बर्दाश्त करते हुए कहते कि नहीं, इस बार मैं हार नहीं मान सकती, मुझे किसी भी हालत में इस टेस्ट को पास करके अपने अगले फॉर्म में इवॉल्व होना है। तब लूशियन इस नज़ारे को देखते हुए कहता है कि सीट आखिर इन हेवनली गॉड थंडर को 9 यूजी कब तक सह पाएगी। जिस पर 9 यूजी थंडर को भी किसी तरह से सह के ऊपर की ओर जा ही रही होती है कि तभी एक और थंडर जो अभी तक का सबसे पावरफुल ब्लैक थंडर था वो 9 यूजी को खत्म करने के लिए बहुत ही फास्टली रिलीज होता है। तब ये देखकर 9 यूजी थंडर की भी पनिशमेंट को डॉज करने के लिए बढ़ जाती है, जिसे देखकर लूशियन भी पता चल जाता है कि अगर ये थंडर 9 यूजी के ऊपर गिरा तो वो फिर से फेल हो जाएगी और एक अंडे में कन्वर्ट हो जाएगी। इसीलिए अब लूशियन भी 9 यूजी की हेल्प करने के लिए बहुत ही फास्टली बढ़ता है, मगर इससे पहले कि ये थंडर 9 यूजी के ऊपर गिरता उस ओल्ड मैन का दिया हुआ ये गोल्डन पंख अपने आप ही 9 यूजी के सामने अपीयर हो जाता है। तब इस गोल्डन पंख को देखते हुए 9 यूजी कहती है कि ये तो वही पंख है जो मुझे उस ओल्ड आदमी ने दिया था। और अब ये गोल्डन पंख इस डेडली थंडर के अटैक को अपने ऊपर संभाल लेता है, मगर इस थंडर का इम्पैक्ट इतना ज्यादा पावरफुल था कि बस एक ही बार में ये गोल्डन पंख डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिस पर लूशियन ऊपर की ओर देख के बहुत ही परेशान होती हुई कहता है कि आखिर ये सब खत्म कब होगा। और अब 9 यूजी ऊपर की ओर जाते हुए कहते हैं कि लगता है मेरे अगले फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना मेरे लिए इतना भी ज्यादा आसान नहीं होने वाला, पता नहीं मैं इसके और कितने अटैकों को झेल पाऊंगी। तब इधर हेवन की ब्लैक थंडर अब 9 यूजी को पनिश करने के लिए थंडर के एक साइक्लोन को क्रिएट करने लगते हैं, जिसे देख के लूशियन कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होना था, ये तो अब तक का सबसे पावरफुल अटैक है। तब 9 यूजी अब इस अटैक को भी डॉज करने के लिए इसकी ओर बढ़ती हुई कहती है कि आज मेरा सब कुछ दांव पे लग चुका है, या तो मैं इवॉल्व हो जाऊंगी या फिर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाऊंगी। और ये कहकर 9 यूजी अब इस थंडर के बहुत ही करीब आती हुई कहती कि चलो आ जाओ। तब ये थंडर का अटैक भी अब अपने फुल पावर से 9 यूजी को खत्म करने की कोशिश करने लगता है, जिस पर 9 यूजी बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड होती हुई कहती कि क्या यही मेरा अंत है, मेरी बॉडी की सारी पावर्स लगभग खत्म हो चुकी है और मुझे नहीं लगता कि मैं इसे ज्यादा देर तक और बर्दाश्त कर पाऊंगी। तब लूशियन नीचे से चिल्लाते हुए कहता है कि 9 यूजी बिल्कुल भी हार मत मानना,
तुम एक लाखों साल पुरानी एंसेंट हेवनली बीस्ट हो रही है हेवन के थंडर तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। मगर तभी लूशियन को अपने बॉडी में भी एक बहुत ही तेज पेन फील होता है, जिसकी वजह से लूशियन जमीन में बैठते हुए कहता है कि अरे नहीं, मैं तो भूल ही गया था कि मैं और 9UG एक दूसरे से कनेक्टेड है, और इस पेन को फील करके मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे 9UG मुझसे दूर जा रही है। जिस पर तभी हम देखते हैं कि अब एक बड़ी धमाके के साथ 9UG थंडर से मूर्छित होकर गिरने लगती है, और गिरते गिरते ही अपने बीस्ट फॉर्म से सोल फॉर्म में आ जाती है। तब ये देखकर लूशियन बहुत ही शौक होते हुए कहता है कि क्या 9UG फिर से फेल हो गई, और अब हेवन की पावर 9UG को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने एक और थंडर को रिलीज करता है। लेकिन इससे पहले ये थंडर 9UG को खत्म कर पाता, लूशियन अपने लाइटिंग स्पीड का यूज करते हुए बहुत ही फास्टली 9UG को बचा लेता है, जिसकी वजह से ये थंडर पीछे ही गिर जाता है और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। तब ये सब कुछ साथ हो जाने के बाद लूशियन कहता है कि क्या ये खत्म हुआ, जिस पर 9UG आंखें खोलती हुई कहती है सॉरी, मैं इस बार भी फेल हो गई। तब लूशियन कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारी हिम्मत वाकई में लाजवाब थी। एक पावरफुल कल्टीवेटर भी सेवेली थंडर के बस 2 ही अटैकों में खत्म हो जाएगा, और तुमने तो न जाने इसकी कितने अटैकों को झेल लिया, क्या ये तुम्हारी पावर्स को प्रूफ करने के लिए इनफ नहीं है। जिस पर 9UG कहती कि लूशियन मुझसे दूर हो जाओ, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। तब लूशियन जैसे आसमान की ओर देखता है तो उसे पता चलता है कि हेवन के ये थंडर फिर से एक और पावरफुल अटैक को क्रिएट कर रहे हैं, जिस पर 9UG कहती कि लूशियन ये मैंने तीसरी बार हेवन को चैलेंज किया है, इसीलिए जब तक ये अटैक मुझे पूरी तरीके से खत्म नहीं कर देते तब तक ये मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले। तब लूशियन कहता है कि चुप हो जाओ, ऐसी बातें मत करो, हम दोनों साथ में मिलकर इसे भी डॉच कर लेंगे। जिस पर 9UG अब अपने बचे खुचे हुए पावर से एक छोटे से अटैक को क्रिएट करते हुए कहती है कि लूशियन आज तक तुमने मेरी बहुत हेल्प की, लेकिन अब और नहीं। और ये कहकर 9UG इस पावर से लूशियन को एक धक्का देते हुए खुद से दूर कर देती है। तब लूशियन चिल्लाते हुए कहता है कि 9UG नहीं, ऐसा मत करो, मेरे पास वापिस आओ। जिस पर इधर हम देखते हैं कि अटैक भी अब आसमान से बरस जाता है। तब 9UG एक स्माइल करते हुए कहती है कि गुड बाय लूशियन, तुमने आज तक मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए मैं सदा तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी, लेकिन अब मैं तुम्हें और खतरे में नहीं डाल सकती। लेकिन तभी 9UG को कुछ बहुत ही अजीब फील होता है, और अब वो जैसे ही अपनी आंखें खोलती है तो उसे पता चलता है कि यह थंडर उसे खत्म करने नहीं बल्कि लूशियन को खत्म करने के लिए जा रहा था। तब ये देखिए लूशियन कहता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, जिस पर 9UG कहती है कि लूशियन बचे उससे, क्योंकि मेरा तुम्हारा ब्लड एक दूसरे से लिंक है, जिसकी वजह से जैसे ही मेरी शक्तियाँ कमजोर हुई तो हेवन को लग रहा है कि मैं तुम हो, और इसीलिए ये थंडर अब तुम्हें पनिश करने के लिए जा रहा है। सॉरी लूशियन, मैंने अपने आखिरी समय में भी तुम्हें मुसीबत में डाला। तब लूशियन अब फॉर्म में आते हुए कहता है कि फालतू बातें मत करो, तुम्हें खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। क्या तुम भूल गई कि हम दोनों ने एक दूसरे के साथ ब्लड लिंक क्यों किया था, ताकि आखिरी समय तक मेरे प्रॉब्लम को तुम सॉल्व कर सको और तुम्हारी प्रॉब्लम को मैं। और ये कहते हुए लूशियन अपने पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है कि ब्लैक थंडर आ जाओ, मैं भी देखता हूँ कि तुम 9UG को सक्सेसफुल होने से कैसे रोकते हो। जिसके बाद लूशियन यहाँ पे एंशिएंट व्हाइट टाइगर स्पिरिट का यूज करता है, जो सीधे इस थंडर से टकराने के लिए बढ़ जाता है। लेकिन ये थंडर अटैक इतना पावरफुल था कि ये लूशियन की स्पिरिट को पल भर में डिस्ट्रॉय करता हुआ उसकी ओर बढ़ जाता है। तो गाइस मेरी सिस्टर मिस डार्क आई रिटर्न फ्रॉम द सीरीज के आगे के एपिसोड्स को कंटिन्यू कर रही है, इसलिए उसी चैनल पर जाके सीरीज के एपिसोड को चेकआउट जरूर कर ले। और अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।